दोस्तों नमस्कार। आज उड़ीसा की रेल दुर्घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अगर देखा जाए तो इसने पूरे दुनिया को झकझोर के रख दिया है। और इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जैसे दुर्घटना होती है हम डाटा देना शुरू कर देते हैं कि 2010 के रेल हादसों में इतनी मौतें हुई थी, 11 में इतनी हुई थी, 12 में इतनी हुई थी, 15 में इतना हुआ, 20 में इतना हुआ, 22 में इतना हुआ, अब भी इतना हुआ। यह डाटा हम सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरा ये कहना है कि आखिर यह दुर्घटना क्यों? रेल में जो आज पूरे पृथ्वी का सबसे सुरक्षित यातायात का यह साधन है, सवाल यहाँ पे उठता है कि यह दुर्घटना भी क्यों, और हम जो डाटा देते हैं यह डाटा क्यों? एक भी व्यक्ति की मृत्यु क्यों? आज एक भी व्यक्ति की मृत्यु रेल दुर्घटना में क्यों हो रही है? चूँकि जितना सेफ यह व्यवस्था है, जितना संयमित यह व्यवस्था है, जितना सिस्टम से रेलवे का परिचालन किया जा रहा है, इसमें दुर्घटना की संभावना जीरो बनती है। जबकि खुद हमारे रेल मंत्री ने कहा था कि आज जो हमारा स्वदेशी जो एंटी कोलिजन डिवाइस है वह बिल्कुल प्रमाणिक है। प्रमाणिक मतलब यूँ कहा जाए कि 10,000 वर्षों में भी यहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना नगण्य बनती है। तो आखिर बहुत सारा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इस एंटी कोलिजन डिवाइस को लगाने में, इम्प्लीमेंट करने में हम इतना देर क्यों कर रहे हैं, कोताही क्यों बरत रहे हैं? तो अभी के दुर्घटना पर हम लोग आएंगे, उस पर हम लोग ये करेंगे कि आखिर किसकी गलती है। लेकिन हम आज जो मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करने में, उसको धरातल पर उतारने में हम इतना क्यों पिछड़ रहे हैं? चूँकि आज पूरे हिंदुस्तान में 13,000 से ज़्यादा इंजनों की संख्या है, गाड़ियों की हज़ारों में संख्या है, फिर भी आज मात्र 65 इंजनों में इस डिवाइस का उपयोग किया गया है। अगर हम ऐसे तकनीक, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका अगर हम इस्तेमाल अगर हमने किया होता या कर रखा होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता था, या फिर इसको बिल्कुल वाकई में शून्य किया जा सकता था। क्योंकि रेल का सफ़र का मतलब यह हुआ कि एक भी मृत्यु का यहाँ पे संभावना क्यों बनती है, और क्यों हम पिछले दुर्घटनाओं से हम तुलना करने लगते हैं कि अब यह दुर्घटना कम गई है, जबकि दुर्घटना रेलवे में बिल्कुल आज के डेट में जो मेरे पास तकनीक है उसके अनुसार बिल्कुल जीरो होना चाहिए। अब रहा कि दुर्घटना में दोषियों को पता लगाने के लिए इंक्वायरी सेटअप किया जा रहा है। CRS की इंक्वायरी तय किया गया, CRS इंक्वायरी कर रहे हैं, चीफ ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी कर रहे हैं, CBI से इंक्वायरी करने की बात चल रही है। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं, जो भी हमारे आम व्यक्ति हैं उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि रेलवे का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो आज इसका रिले रूम है या डाटा लॉगर के माध्यम से रेलवे का आज इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि रेलवे एग्जैक्ट टू द पॉइंट, बिना समय गंवाए हुए यह कंप्लीट तय कर सकती है कि इस दुर्घटना में किस व्यक्ति का कितना प्रतिशत, किस व्यक्ति का कितना परसेंटेज का हिस्सेदारी है इस दुर्घटना में। तो बार बार यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम इस दुर्घटना का जो विश्लेषण जो हम लोग यहाँ पे करने के लिए बैठ जाते हैं, वाकई में अगर देखा जाए तो रेल में यह दुर्घटना बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। यह मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा। यह दुर्घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, करने के लिए मैं यह वीडियो मैं आपके समझ में प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ कि आप YouTube पर देखेंगे तरह तरह के लोग अलग अलग बातों को अपने स्तर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो एक हम देख रहे हैं YouTube में जो बहुत तेज़ गति से वायरल हो रहा है कि CBI ने स्टेशन मास्टर को उठा लिया इसकी जानकारी लेने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। अब आम जो व्यक्ति है उनके दिमाग में क्या जाता है, जैसे कोई दुर्घटना होती है तो आम व्यक्ति के दिमाग में ये जाता है कि स्टेशन मास्टर ने गड़बड़ी किया और गाड़ी को लड़वा दिया और दुर्घटना हो गई। सबसे पहले यह जाता है। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि स्टेशन मास्टर
लाइन भी देता है, लाइन भी बनाता है, किस लाइन में गाड़ी को लेना है वह लाइन भी वह तय करता है, किस गाड़ी को किस स्पीड में कैसे निकालना है वह भी वह तय करता है। पूरे सिग्नल का जो सिस्टम है उसको वह ऑपरेट भी स्टेशन मास्टर करता है, या यूँ कहा जाए कि वह जो पैनल होता है उस पैनल को ऑपरेट करने की, जिसके माध्यम से हम ट्रेन के गति को नियंत्रित करते हैं, ट्रेन को रोकते हैं, उस पैनल को नियंत्रित करने का तमाम जो अथॉरिटी जो होती है, या यह कहे कि उस पैनल को चलाने का लाइसेंस जो होता है वह सिर्फ स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अधीन ही होता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ कि स्टेशन मास्टर चाह ले भी तो अपने मर्जी से, अगर वह चाह भी ले या फिर कोई भी गलती वह कर दे, कभी भी स्टेशन मास्टर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं करवा सकता है, टेक्निकली नहीं करवा सकता है। उसको आज मैं आपके सामने या मैं स्पष्ट मैं कर दूं। तो यहाँ पर मैं दो टॉपिक रखूँगा कि स्टेशन मास्टर किस तरह से किसी भी ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं करवा सकता है, चाहे वह लाख गलती वह कर दिया हो, और दो तीन कौन कौन परिस्थिति है जहाँ पर कि उसके साथ गलतियाँ हो सकती है। उस दोनों को मैं डिफाइंड मैं करके आपको मैं बताऊँगा। और कम से कम स्टेशन सेक्शन के अंदर में जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें तो स्टेशन मास्टर कभी कर ही नहीं सकता है, चाहे वह आँख बंद करके पैनल को चलाए या आंख पूरी तरह से खोल के चलाए। इसको मैं एक्सप्लेन में करने का मैं प्रयास में कर रहा हूँ। इस दुर्घटना के क्रम में बार बार एक वर्ड आता होगा, इंटरलॉकिंग। तो साथियों, इंटरलॉकिंग एक इतनी बेहतरीन और दुरुस्त व्यवस्था है कि स्टेशन मास्टर के अंतर्गत यही उसके अधीन होता है कि अगर वहाँ की जो परिस्थिति थी कि दोनों लूप लाइन में गाड़ी पहले से मालगाड़ी आके खड़ी थी, तो दिमाग में ये जाता है कि उसने स्टेशन मास्टर ने लाइन को लूप में बना दिया, गाड़ी आ गई, या फिर लाइन थ्रू में लगा हुआ था, गाड़ी को वहाँ से थ्रू पास तो करना ही था, और स्टेशन मास्टर ने लूप लाइन बना दिया और गाड़ी आके मालगाड़ी को टक्कर मार दिया। सबसे पहले मैं आपको ये मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो इंटरलॉकिंग है अपने पास, या सिग्नल की जो व्यवस्था अपने पास जो होती है, उस परिस्थिति में एक बड़ी ट्रेन क्या, आप जो देखते हो कि वो छोटी मोटर ट्रॉली जिस पर PWI चलते हैं या फिर जिससे पटरी का इंस्पेक्शन किया जाता है, तो उस पूरे स्टेशन में अगर किसी पटरी पे वह एक ट्रॉली भी खड़ी हो जाए, एक इंजन भी खड़ा हो जाए, पूरी की पूरी गाड़ी की मैं बात नहीं करता हूँ, एक ट्रॉली अथवा एक इंजन भी अगर खड़ी हो जाए, तो एक स्टेशन मास्टर चाह कर भी अगर उसने उस लाइन को बना दिया, और उस लाइन को बनाने के बाद अगर उसने सिग्नल को ऑफ करने का प्रयास किया, यहाँ पे ठीक उल्टा बोला जाता है कि हम जहाँ पर अपने घर के बत्ती को जलाते हैं तो ऑन बोलते हैं, यहाँ पर अगर किसी सिग्नल को दिया तो हम लोग यहाँ पे ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी स्टेशन मास्टर ने लाइन नंबर 1 में जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, अगर वह लाइन बना के भी अगर वह सिग्नल को ऑफ करेगा उस लाइन के लिए, तो वह जैसे उस सिग्नल के बटन को दबाएगा या फिर कंप्यूटराइज ढंग से वह जैसे उसको सेट करेगा, वह उसका नहीं आएगा, वह सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि जिस सिग्नल पर उसने गाड़ी को रिसीव करने के लिए ऑर्डर दिया है, ऑर्डर प्लेस किया है, उस सिग्नल पर पहले से ही गाड़ी खड़ी है। यह होती है इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, और तुरंत उसको लगेगा, उस स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी को, स्टेशन मास्टर को लगेगा कि यस, मैंने यह लाइन बनाया, सिग्नल दिया, सिग्नल नहीं आया, तुरंत वो वाच करेगा कि आखिर सिग्नल क्यों नहीं आया, तो वह वहाँ पे देखेगा कि यस, यहाँ पर यह गाड़ी खड़ी है, और फिर उसको यह बैक करेगा। दोस्तों, अगर हम उस सिग्नल को, गलत सिग्नल को दे के अगर कोई कर्मचारी वहाँ पर बैक करता है, वहाँ पर भी टाइमिंग फिक्स होती है, कम से कम 120 सेकेंड। अगर वह व्यक्ति एक गलत डिसीजन अगर ले लेता है, तो फिर उस डिसीजन को वापस करने में भी उसको कम से कम लगता है 2 मिनट का समय लगता है, और उसके हर एक्टिविटी को, प्रति सेकेंड के एक्टिविटी को, ये स्टेशन मास्टर ने कब, किस वक्त, किस क्षण कौन सा डिसीजन लिया है, वह डिसीजन को डाटा लॉगर के माध्यम से बिल्कुल वह सेफ रहता है, वॉच किया जाता है कि हमने कौन गलत डिसीजन लिया, स्टेशन मास्टर ने कौन सा डिसीजन गलत लिया और कौन सा डिसीजन सही लिया। लेकिन अगर उसने गलत डिसीजन ले लिया है,
तो इंटरलॉकिंग की वह सिस्टम होती है कि कभी भी उस लाइन में वह गाड़ी को नहीं आने देगा, मतलब कि उस लाइन के लिए कभी भी सिग्नल ऑफ नहीं होगा। सेम अगर हमें किसी गाड़ी को निकालना है और मान लिया जाए कि हमको 1 नंबर लाइन से या लूप लाइन से गाड़ी को निकालना है और हमने लाइन को नहीं बनाया और हम स्टार्टर या एडवांस देकर हम गाड़ी को वहाँ से निकालने का हम प्रयास करते हैं। इस परिस्थिति में भी अगर हमने गाड़ी को निकालने का प्रयास किया और हमने लाइन नहीं बनाया, तो जैसे हम बटन को ऑर्डर देंगे गाड़ी को प्रोसीड करने के लिए, स्टार्टर को अथवा एडवांस को, तो वह सिग्नल ऑफ नहीं होगा। यानी कि गाड़ी के लिए चूँकि हमने लाइन नहीं बनाया है इसलिए वह सिग्नल उस ऑर्डर को नहीं लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रॉपर एग्जैक्ट और सही ऑर्डर के पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल हम नहीं कर देते हैं, तब तक कोई भी स्टेशन मास्टर किसी भी गाड़ी को ना चला सकता है, ना किसी गाड़ी को रिसीव कर सकता है। तो यह बात तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अगर 1 नंबर लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी तो उस लाइन में अगर कोई गाड़ी का प्रवेश अगर हुआ है तो इस गाड़ी के प्रवेश में स्टेशन मास्टर कहीं से दोषी नहीं है, चूँकि अगर वह 1 नंबर का लाइन बना देगा तो सिग्नल नहीं आएगा, और अगर उसने थ्रू का लाइन बनाया था तो गाड़ी को 1 नंबर में आने का कोई कारण ही नहीं बनता है। अगर गाड़ी होम सिग्नल को क्रॉस करके स्टेशन सेक्शन में गाड़ी अगर प्रवेश अगर करती है, अगर किया है तो, और वह भी उस लाइन में प्रवेश किया है जिस लाइन में पहले से ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी थी, इसका मतलब ये है कि या तो वह सिग्नल नहीं आया होगा या फिर अगर उसने लाइन बनाया है तो निश्चित रूप से वह सिग्नल नहीं आएगा। और इस परिस्थिति में इस स्थिति में कहीं से भी कोई भी स्टेशन मास्टर दोषी नहीं हो सकता है। हाँ, वह गलत डिसीजन लेने के लिए दोषी हो सकता है, लेकिन लाइन कभी भी 1 नंबर के लिए नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो किसी भी परिस्थिति में सिग्नल 1 नंबर के लिए ऑफ नहीं होगा, डाउन नहीं होगा। यानी सेम लाइन में जिस लाइन में पहले से गाड़ी खड़ी है उस लाइन में किसी भी गाड़ी को आने की कोई संभावना नहीं बनती है स्टेशन मास्टर के किसी भी एक्शन के वजह से। तो अब यहाँ पे कारण बनता है कि फिर गाड़ी टकराई कैसे। तो अब यहाँ पे अब 2 कारण बचता है, या तो इंजीनियरिंग का फेल्योर, पटरी का साथ टूटना फूटना, या फिर पटरी के साथ कुछ मैनिपुलेशन, और वह तमाम चीज़ होता है कंट्रोल सिग्नल से। तो अब यहाँ पे हो सकता है, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी जो हमें यहाँ पे आती है वह होता है सिग्नल फेल्योर। अब हम लोग इस मुद्दा पे बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि स्टेशन मास्टर कौन कौन सी गलतियां कर सकता है जिस गलती की वजह से गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो बहुत छोटा छोटा चीज़, जैसे कि अगर हमें किसी स्टेशन से गाड़ी को हम अपने स्टेशन पर बुलाते हैं, हमने अगर आदेश दिया कि इस गाड़ी को हमारे यहाँ भेजा जाए, या हम यहाँ से किसी गाड़ी को चलाते हैं, या 2 संभावना बनती है। तो यह हो सकता है कि हमारे 2 स्टेशन के बीच कहीं कोई पटरी पर काम चल रहा हो, वहाँ के लिए कौशन निर्गत किया जा चुका हो कि यहाँ पे गाड़ी को के पटरी पर काम हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी को रुक के चलाना है, या फिर यहाँ पे गाड़ी को कम स्पीड में चलाना है, 30 के स्पीड में निकालना है, 15 के स्पीड में निकालना है, या फिर रोक के चलाना है चूँकि पटरी पे काम हो रहा है। तो हो सकता है कि काम के प्रेशर के वजह से स्टेशन मास्टर इस कौशन को देने में भूल कर जाए और वह गाड़ी को चलवा दे। तो इस परिस्थिति में जब गाड़ी चली जाएगी तो हो सकता है कि उस जगह पे घटना अथवा दुर्घटना हो जाए। एक तो यह कारण बनता है। दूसरा बहुत सिंपल कि रास्ते में बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो नॉन इंटरलॉक्ड हैं, जो इंटरलॉकिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, जहां पर सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। वैसे रास्ते में अगर 1, 2, 3, 4 गेट पड़ते हैं तो हो सकता है कि स्टेशन मास्टर गाड़ी को चलाने के समय भूल जाए कि हाँ इस गेट को बंद करवाने में वह चूक कर जाए और बिना बंद करवाए हुए किसी गाड़ी को चला दे, या फिर किसी गाड़ी को लेने के लिए रिसीव करने के लाइन क्लियर दे दे। तो हो सकता है कि वह गेट पर वह चूक कर जाए। तो पटरी पर किसी तरह के काम होने की परिस्थिति में अगर उसने कौशन नहीं जारी किया भूलवश, तो हो सकता है कि गाड़ी वहाँ पे जाकर ड्रिल कर जाए या फिर गाड़ी वहाँ से निकल भी जाए। सेकेंड, हो सकता है कि अगर उसने किसी गेट को बंद ना करवाया हो
तो गेटमैन अगर सतर्क अगर नहीं है तो गाड़ी आने के समय भी शायद गेट खुला हुआ रह जाए और गेट पर किसी तरह की हादसा हो जाए। बस इसके अलावे स्टेशन मास्टर के हाथ में कुछ नहीं है कि वह दो गाड़ियों को आपस में लड़वा दे। अब यहाँ पे बात दो आती है कि या तो उसके चालक सिग्नल को ओवरलुक करे या फिर सिग्नल सिस्टम में किसी न किसी तरह की समस्या हो, चाहे उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया हो। इस परिस्थिति में ही टक्कर संभव है। इसलिए आप इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सीबीआई स्टेशन मास्टर को उठाए या फिर सीआरएस की उसके ऊपर इंक्वायरी हो। टक्कर में वह कहीं से वह दोषी नहीं है। अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन के वजह से भी टक्कर नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी गलत डिसीजन अगर पैनल पर स्टेशन मास्टर के द्वारा अगर होता है तो उस गलत डिसीजन को वह जो मशीन है, वह जो हमारा इंटरलॉकिंग का सिस्टम है, वह उसको ओवे ही नहीं करेगा। यही है हमारा एक मजबूत इंटरलॉकिंग सिस्टम जो आज छोटे बड़े हर स्टेशन पे है। अब रहा सेकेंड मुद्दा, इंटरलॉकिंग या फिर सिग्नल फेल्योर। यह वाकई में एक बहुत बड़ा फेल्योर था जिसकी वजह से यह टक्कर हुआ। तो मैं ये बता दूं कि सिग्नल के स्टाफ ऑलरेडी इतने सजग और सतर्क होते हैं और उसके साथ भी 2-3 लेयर की इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है कि इस फेल्योर की संभावना है बिल्कुल बहुत कम बनती है। इसलिए या फिर इसको किसी न किसी ने इसको मैनिपुलेट करने का साजिशन प्रयास किया होगा। तो सरकार ने इस एवज में बहुत बेहतरीन फैसला लिया है कि सीआरएस के माध्यम से इंक्वायरी करवा के हम तो ये पता लगा सकते हैं कि अंदर में जो गड़बड़ी होगा उसको तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त का निर्णय लिया है कि हम इसकी इंक्वायरी सीबीआई से करवाएं। तो अगर किसी बाहरी साजिश का इसमें इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो उसके लिए सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र है। वह खोज के निकालेगी कि ऐसे सिस्टम में किस तरह की साजिश हुई कि इतनी बड़ी घटना आज उड़ीसा में आज घटित हो गई। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस दुर्घटना में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी मरता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि वह भी क्यों, जबकि रेलवे इतना सेफ सिस्टम है कि अगर एक व्यक्ति के साथ भी अगर दुर्घटना में अगर मृत्यु अगर होती है तो बहुत बड़ी यह बात है, क्योंकि इससे सेफेस्ट यातायात का कोई साधन हो ही नहीं सकता है। तो चूँकि हमारे लिए काउंटिंग होगा कि इतने लोग मरे या ये मरे, और ज़रा सोचिए कि जो भी आदमी डाटा देते हैं, सोचिए कि उस डाटा में अगर आपका कोई अपना होगा तो क्या होगा, आप खुद वहाँ पे अगर होते हैं तो क्या होते हैं। इसलिए डाटा को न दे और प्रयास यह किया जाए कि हम पूरी तरह से सिस्टम को हम सपोर्ट करें, सहयोग करें और तह तक पहुँचे कि आखिर इस तरह के दुर्घटना की वजह क्या हो सकती है। और सरकार से मैं यह निवेदन करूँगा कि रेल में आप व्यक्ति जैसे भी घुसता है तो इस दुर्घटना के बाद आज जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, घुसने के पहले रेल के डिब्बे में कदम रखने के पहले रूहें कांप जाती है, रात में नींद नहीं आती है, लोग सो नहीं पाते हैं कि पलक झपकते क्या होने वाला है। तो इस तरह के दौर से निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी सिस्टम है, एंटी कोलिजन डिवाइस जहाँ पर भी जिस भी तरह से हो, हर व्यवस्था में, हर इंजन में, हर गाड़ी में यह लगना ही चाहिए। और मेरा स्टेशन सेक्शन या फिर जो मेरा स्टेशन का जो मेरा क्षेत्र है जहाँ पर हमारी सिग्नल की व्यवस्था है, वहाँ पे इतनी चारों बगल से उसको घेराव करके इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई आदमी न पहुँच पाए, ताकि सिग्नल फेल्योर की जो संभावना जो कभी कभी हो जाती है यह भी हमारा जीरो हो जाए। और इस काम को किया जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा विल पावर की आवश्यकता नहीं है, इस काम को किया जा सकता है। तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और प्रयास करे कि हर गाड़ी में एंटी कोलिजन डिवाइस अवश्य लगे। इस दुर्घटना में माननीय रेल मंत्री और भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वह बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। और आज पूरा हिंदुस्तान आज उस परिवार के साथ खड़ा है, उनके दुख में खड़ा है, जिन्होंने इस घटना के दर्द को झेला है या जो इस घटना के दर्द को झेल रहे हैं। नमस्कार।